हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज सरपरस्त इजलास पैकर इखलास शेख तरीक़त ताबरू अहले सुन्नत गुले गुलजार सियादत क़िबला व काबा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयदना सैयद अकमल मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लुल आली सदर इजलास बावक़ार मुफ़क्किर इस्लाम मुफ़क्किर दीन मिल्लत गुले गुलजार सियादत शेख तरीक़त मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत क़िबला व काबा सैयदना सैयद कलीम अशरफ साहिब क़िबला दामज़िल्लुल आली बावक़ार उलमाए दीन दानिशवरान व उलमाए दीन मुअज़्ज़ज़ सामिईन बुज़ुर्गों अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना रहे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरी यमना रहे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुश्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। हम जैसे लोग ऐसे जोशीले मजमों के लायक नहीं होते हैं। बहुत जोश है आपके मजमे में। खनकता आवाज का लहजा नहीं है, शेर शायरी नहीं आती। ऐसा माहौल, ऐसे माहौल के लिए हम जैसे लोग नहीं हैं। बेहतर तो ये होता कि पहले हमारी सूखी तकरीर हो जाती, बाद में तुम्हारे गीले शेर हो जाते। क्योंकि तुम्हारे जहनों पे तरन्नुम ज्यादा सवार है। जब कौम कोई ज़बाल पजीर होती है तो वो शेरों में खो जाती है, उसकी फिक्र रुखसत हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। ये कौमों की तारीख का एक चैप्टर ये भी है कि फिर वो कव्वालियों में मुनहमिक हो जाते हैं, चाहे वो बगैर मज़ामीर की हो या मज़ामीर की हो। शेर शायरी उनका हिस्सा बन जाती है। ये कौमों के उरूज और ज़वाल की जो तारीख है, उस तारीख में ये बात बहुत ही ज़्यादा जली हुरूफ के साथ लिखी हुई है।
तो ऐसे वक्तों के लिए हमारी तकरीरें कारआमद नहीं है, मगर क़िबला व काबा हुजूर सैयदना सैयद कलीम अशरफ साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाहुल माली दामज़िल्लुहुल आली का बहुत हुक्म था, इसरार था, पैहम सैयदज़ादे हैं, शहज़ादे हैं, हाज़री का शरफ़ हासिल हो गया। और जैसे ही आया मुझे पता लगा कि फ़ौरन स्टेज पे आपकी ज़रूरत है। बहुत लंबा सफ़र करके आया, मुझे नहीं मालूम था कि बड़े बड़े शायर यहाँ जलवगर हैं, वरना मैं कुछ थोड़ा सा इस्तराहत करके ही आता। अब आधा मजमा तुम्हारा चला गया है, आधा परतोले बैठा है। मैं ऐसे माहौल में थोड़ी बातें अर्ज कर दूं, फिर मेरे बाद आपको शायरी सुननी है, मज़ा आ जाएगा। आपको थोड़े पैसे और बचा के रखिए, आपको अभी मेरे बाद फिर निछावर करने हैं। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए, आमीन। और सरपरस्ते इजलास, सदरे इजलास, अल्लाह इनके सायों को हमारे सर पे देर तक रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रात के 1 बजे मैं आपसे ऐसे माहौल में, नादिम इजलास सही कह रहे थे कि डिस्टरबेंस के माहौल में खतीब तो खतीब, मैं किसी को भी नहीं बुला सकता। ये नादिम इजलास ऐसा लगता है कि उम्र तो कम है, मगर इनकी फ़िक्र दूर रस है, और ये माशाअल्लाह बहुत गौर से हर चीज़ को इस उम्र में नाप रहे हैं, तोल रहे हैं। मैं चंद बातें इस मुख्तसर से वक़्त में अर्ज़ करूँगा। मैं लंबी चौड़ी तकरीर करने का आदी हूँ, बहुत टाइम माइक पर रह जाता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, क्योंकि आपके सरों पर जो चीज़ सवार है वो मेरे अंदर नहीं है। मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें इधर से शुरू करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाया और हमें सरफराज फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। मुझसे पहले जो पेशरो मेरे शायर हैं, उनका ये शेर मुझे बहुत पसंद आया कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, बेशक। और ये ज़माना हमसे है, हम ज़माने से नहीं हैं। बेशक। ये उनके शेर का मफ़हूम है। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। आज कलमा पढ़ने वालों पे जो बीत रही है पूरी दुनिया में, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ऐसे माहौल में हमें माजी का आईना देख के, हाल की ज़बू हाली का चेहरा पढ़ के मुस्तकबिल की प्लानिंग करना चाहिए। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात। आज हम मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बहुत दूर हैं। हमें सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रख के एक नए समाज की तामीर करना चाहिए, बेशक सुभान अल्लाह। जिसकी आज दुनिया को ज़रूरत है। मुझसे फरमाइशें तो बहुत हैं कि इस मौजू पे आप बात कर दें, इस मौजू पे, लेकिन हालात का तकाज़ा ये है कि मैं आपको 2 सवालों के जवाब देकर और रुखसत हो जाऊं। सबसे पहला सवाल ये है कि दुनिया हमसे आज ये पूछ रही है कि मुसलमान का क्या फ़ायदा है दुनिया में। हम फ़ायदा मुसलमान का बता नहीं पा रहे पूरी दुनिया को, क्योंकि हम खुद मुसलमान तो हैं, मगर बस ऐसे ही नाम के मुसलमान हैं। और अफसोस की बात यह है कि ऐसे मुसलमान हैं कि दुनिया में पिट रहे हैं इस वजह से कि तुम मुसलमान हो, और आखिरत में पिटेंगे इसलिए कि तुम मुसलमान नहीं थे। अल्लाह। दोनों तरफ पिटना ही पिटना हमारा मुकद्दर है। इधर भी पिट रहे हैं, दुनिया मार रही है कि तुम मुसलमान हो, और उधर पीटा जाएगा कि तुम मुसलमान थे ही नहीं।
बात समझ रहे हैं? दोनों तरफ पिटाइयाँ हो रही हैं, बस अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। आमीन सुमा। तो जनाबे वाला, मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि आज पूरी दुनिया अत्याचार की चक्कियों में कलमा पढ़ने वालों को पीस रही है और दुनिया तुमसे तुम्हारी हिफाजियत पूछ रही है कि तुम्हारा दुनिया के लिए कोई फायदा है? दुनिया के लिए, तुम्हारे लिए अपना जाती तौर पे क्या फायदा वो तुम जानो, लेकिन दुनिया के लिए तुम्हारा कोई फायदा है? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन की मिसाल खजूर की तरह है कि उसकी हर चीज काम की होती है, तना काम का, जड़ काम की, उसकी शाखें काम की, जो कुछ भी है खजूर के पेड़ में सब काम का। आका ने फरमाया यही हाल मोमिन का है कि मोमिन की हर चीज काम की है, मगर है तो हर चीज काम की, मगर हम दुनिया वालों को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि हम बहुत काम के लोग हैं। वाह वाह। इसीलिए दुनिया कट्टू साइज छोटे छोटे टुकड़ों में काट काट के कहीं कुत्तों के सामने डाल देती है, कहीं नालियों में फेंक देती है। ये दुनिया का चलन है हमारे साथ। तो आज हमें ज़रूरत है कि मैं 10-20 मिनट की गुफ्तगू में आपको ये बता दूं कि हम दुनिया को जवाब दें, जो दुनिया हमसे ये पूछ रही है कि तुम्हारा क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ योर इम्पोर्टेंस, व्हाट इज़ योर बेनिफिट टू दिस यूनिवर्स, दुनिया के लिए तुम्हारा कोई बेनिफिट हो तो बताओ। तो इतना बड़ा मजमा है और माशाअल्लाह आपने बड़े बड़े अशार सुने, तो आप मुझे बताएं इतने बड़े मजमे में कोई बड़ा फ़ायदा दुनिया में हमारा क्या है? यहाँ से लेकर वहाँ तक सबसे बड़ा फ़ायदा दुनिया में हमारा क्या है? मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ इस बात को ताकि आपको ताकीदन पूरी तवज्जो मेरी तरफ हो जाए और इसका जवाब आप दुनिया को बता सकें। तकरीर करने का टाइम 12-1 बजे से पहले था, बहुत पुरतपाक। मैं तो यहाँ कई बार तकरीरें कर चुका हूँ, आप जानते हैं, मैं कोई नया नहीं आया हूँ। तो तकरीर करने का टाइम तो चूंकि नहीं है, मगर गुफ्तगू करने का टाइम अभी है, सुबह अभी बाकी है। तो मैं जनाबे वाला बार बार मुअक्कद कर रहा हूँ कि ये बताएं आप कि हमारा दुनिया में क्या फ़ायदा है। तो हमारा दुनिया में सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे नबी ने बताया है, हमारे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बताया है। और हमारे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान ऐसी है कि शान है उस ज़बान की, सुभान अल्लाह, कि ज़मीन आसमान हो जाए, आसमान ज़मीन बन जाए, सारी दुनिया का सिस्टम इधर से उधर हो जाए, मगर आका का फरमान कभी इधर उधर नहीं होता। वाह वाह। ये हुजूर की शान है। हुजूर पूरी दुनिया के सुप्रीमो हैं, सुपरियर हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान की ये शान है। ज़बान तो ज़बान, अगर दिल में भी कोई बात आ गई तो जनाबे वाला वो पूरी होके रही, कुरान इसका गवाह है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा ये बड़ा फ़ायदा बताया है, हुजूर ने, हमारे सरकार ने। और हुजूर की शान ज़बान की अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मनों में भी मुसल्लम है। यानी आज के दुश्मन भी, कल के दुश्मन भी हुजूर की ज़बान पर कभी नुक्ताचीनी नहीं करते थे, बल्कि कल के भी ये कहते थे कि हुजूर झूठ नहीं बोलते, और आज के भी ये कहते हैं। अमेरिका में आज भी हदीसें पढ़ी जाती हैं और यहूदी आज भी हदीसों का अध्ययन करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हदीसों का मुताला करते हैं कि वो बखूबी जानते हैं कि मोहम्मद की हर बात में हिकमत होती है। उनकी बातों को पढ़ पढ़ कर लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल की दुनिया में सारी तरक्की हुजूर की बातों को पढ़ पढ़ के की गई है। साइंस की दुनिया में सारी तरक्की हुजूर को पढ़ पढ़ के आगे बढ़े हैं लोग। कुरान शरीफ को पढ़ पढ़ कर लोगों ने नजरियात सेट किए हैं, हालांकि वो तुम्हें नहीं मालूम है, क्योंकि हम और तुम तो सिर्फ अखबारों में लगे हुए हैं या शेरों में लगे हुए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जनाबे वाला कुरान और हदीस बहुत कम पढ़ते हैं। हम अखबारात का मुताला करते हैं, टाइम मिल गया तो व्हाट्सएप और फेसबुक ने हमारी कमर तोड़ रखी है।
मगर कुरान और हदीस का बड़ी गहराई से वो मुताला करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, और इतनी आगे बढ़ते हैं कि इजाफत का नजरिया कुरान शरीफ से लिया गया। दुनिया में साइंस के फरोग का जो साइंस के फरोग के मसाइल थे वो सब के सब कुरान से अख्ज़ किए गए। मिसाल के तौर पे जमीन में पेट्रोल निकलता है, ये बात किसी ने नहीं बताई। सबसे पहले अल्लाह ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा। मिसाल के तौर पे अब से 1400 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं आया था, मशीनें नहीं आई थी, साइंस का फरोग नहीं हुआ था, इल्मों की तदवीन नहीं हुई थी, उस टाइम किसी को ये पता नहीं था कि हम प्लेनों में घूम सकते हैं या सैटेलाइट में जा सकते हैं या मंगल ग्रह पे घर बना सकते हैं। मगर जनाबे वाला जब किसी को ये मालूम नहीं था, ये नजरिया दुनिया में कायम नहीं था, उस टाइम में सबसे पहले हमारे और तुम्हारे कुरान शरीफ ने दुनिया को ये नजरिया, ये व्यू पॉइंट, ये मानसिकता दी थी। अल्लाह ताला ने 27वें पारे में लोगों के लिए इरशाद फरमाया था, या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू फी अक़तारिस समावाति वल अर्दी फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत है, इस पे भी सुभान अल्लाह कहा करो। सुभान अल्लाह। जैसे तुम शेर पे मचलते हो, अल्लाह के कुरान पे भी मचला करो। सुभान अल्लाह। जैसे तुम शेरों पे दिल दे बैठते हो और तुम्हारे दिल बैठने लगते हैं, वैसे ही नबी की हदीसों पे भी सुभान अल्लाह कहा करो। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु के प्यारे गुलामों, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर तुम आसमानों और जमीनों के किनारों को क्रॉस करना चाहो तो क्रॉस कर सकते हो, मगर तुम जहां भी जाओगे अल्लाह की सल्तनत पाओगे। वाह वाह। तुम जमीन पर रहोगे तो अल्लाह शहंशाह, आसमानों में रहो तो अल्लाह शहंशाह, किनारों से गुजरो तो अल्लाह शहंशाह। अल्लाह ही है सुल्तान। जमाने में जमीन में सल्तनत उसकी है और किनारों पे सल्तनत उसकी है। तुम प्लेन में चले जाओ, सैटेलाइट में चले जाओ, तुम मंगल ग्रह पे चले जाओ, मगर जहां भी जाओगे अल्लाह को शहंशाह पाओगे। वाह वाह। दो नजरिए दे दिए। पावर तुम नहीं हो, सुपर पावर अल्लाह है। एक नजरिया ये है, और बिलाशुबा अल्लाह ऐसा सुपर पावर है। अरे साहब क्या कहने तो आपने हैं, तवज्जो है, छू रहा है, छू जाएगा, धीरे धीरे छू जाएगा। कहते हैं ये अंदाज छू जाता है, तो छूना तो चाहिए, मगर इस छूने का पता तो 12 बजे से पहले लगता है। ऐसा छूता, ऐसा छूता, वाह वाह वाह। ऐसा छूता कि ये मजमा कहता कि शेर शायरी ना हो, तकरीर ही हो। वाह 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 वाह। और मैंने बहुत सारे जलसे किए हैं, 17 साल हो गए मुझे भी जलसे करते करते। अल्हम्दुलिल्लाह कितने जलसे ऐसे हैं कि बड़े बड़े शायर बैठे ही रह गए। वाह वाह वाह। तवज्जो है आपकी? तो जनाबे वाला ये कुरान है। सबसे पहले पूरी दुनिया को नजरिया इस कुरान ने दिया। जल है तो कल है। आज दीवारों पे लिखा रहता, उसके नीचे लिखा रहता स्वामी विवेकानंद। जल है तो जीवन है, स्वामी दयानंद। आप भी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आप ये सोच रहे होंगे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा होगा ये बात कही होगी। आप ये समझ रहे हो दयानंद साहब ने कही होगी, मगर फैक्ट ये नहीं है, रियलिटी ये नहीं है। अफसोस तो इसी बात का है कि सब कुछ हमारे घर से गया, हमें खबर तक नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। वाह वाह। हम मस्त हैं दुनिया की चीजों में, लगे पड़े, बदहवास हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ऐसे कंट्रोल से बाहर हैं कि हमें अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियां भी नहीं जगा पाती। सब कुछ हमारे घर से चला गया जनाब वाला। सारी दुनिया ने नजरिए ले लिए कुरान से, और जनाबे वाले व्यू पॉइंट बना लिए, नारे बना लिए मुस्तफ़ा की हदीसों से, हमें पता ही नहीं चला, और पूरी दुनिया ने चोरी कर ली।
अमेरिका कहता हमने चमकाई है दुनिया, यूरोप कहता हमने चमकाई है दुनिया, और तुम समझते हो कि हाँ वाकई अमेरिका और यूरोप नहीं चमकाई होगी, मगर सच्चाई ये है वो सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। दे आर टेलिंग अल्लाह, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। न इन्होंने चमकाई है न इन्होंने चमकाई है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के इमरान हनफी कहता है अगर सारी दुनिया को किसी ने चमकाया है, किसी ने ब्राइट किया है, सारी दुनिया को कोई लाइट में लाया है, और सारी दुनिया के इंसानों को जमीन से उठा के अगर कोई आसमान पे लेके गया है, तो ना अमेरिका न यूरोप न दुनिया की कोई ताकत अगर इस जलील इंसान को इज्जत का ताज किसी ने पहनाया तो मेरे कुरान शरीफ ने पहनाया। सारी दुनिया में चमक पैदा की तो अल्लाह की कसम कुरान ने की, और सारी दुनिया में साइंस को फरोग दिया तो मेरे कुरान ने दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मुक़द्दस। अल्लाह आबाद रखे, माशाअल्लाह। अरे बचा के रखो भैया, शेर शायरी होगी। इन बातों पे पैसे अच्छे नहीं लगते, मगर ये कप्तानगंज है, यहाँ एक आंख वाले तो है नहीं, दोनों ही आंखों वाले हैं? और दोनों ही आंखों से बात 10-20 की नहीं होती, बात ये होती है कि यार शायरों के साथ मौलानाओं को भी नवाजा जाता है, मगर नवाजना तो चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि शायरों को मत नवाजो, मगर ये भी कहता हूं कि जो सलीब पे झूल जाए आखिर में मौलवी, उसके लिए भी कोई गोशा दिल में होना चाहिए, कोई गोशा होना चाहिए। तवज्जो है आप? वो जोशीले नौजवान दिखाई नहीं दे रहे जो जूता पहन पहन के यहाँ आते थे, हार डालते थे, बड़ी मुबारकबाद देते थे, जैसे उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा हो। मगर आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस बात को पसंद कर लिया, और पसंद क्या कर लिया, मुझे लगता है आपकी फिक्र के सोते खुले हुए हैं, आप जाग रहे हैं। सच्चाई ये है, दुनिया को बताओ, आज दुनिया तुमसे ये भी पूछ रही है कि कुरान का क्या फायदा है। बिला वजह नहीं कह दिया दुनिया ने कि जनाब वाला वो चोर है, फला चोर है, चोरी कर ली जनाब वाला, कुरान की चोरी हो गई, हदीस की चोरी हो गई, हमें खबर तक नहीं हुई। जनाब वाला दुनिया कहती है जल है तो जीवन है, ये फला का कौल है, ये फला का कौल है, ये फला का कौल है, किसी का कौल बोल नहीं है। 1400 साल पहले जब कुरान उतरा है जनाब वाला, तो अल्लाह ने किसी को पता भी नहीं था पानी की हकीकत क्या है, किसी को पता नहीं था पानी की माहियत क्या है, किसी को पता नहीं था पानी की वैल्यू क्या है, किसी को पता नहीं था पानी का फैक्ट क्या है। अल्लाह की कसम सबसे पहले 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया था, वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हई। अल्लाह ने फरमाया था द वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। अल्लाह ने फरमाया था जल है तो जीवन है। अल्लाह ने फरमाया था जल है तो कल है। अल्लाह ने फरमाया था पानी है तो जिंदगी है। अल्लाह ने फरमाया था कि ये जिंदगी मुहीत है पानी को, और ये जिंदगी डिपेंड है पानी पर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। ये कुरान शरीफ है जनाब वाला, दुनिया को नजरिए देता है कुरान शरीफ। आज हमने कुरान को झाड़ फूंक की किताब बनाया, सिर्फ झाड़ फूंक की किताब बना दिया। इसीलिए दुनिया कुरान शरीफ के साथ जो जुल्म कर रही है, आंखें रोती हैं, कलेजे कटते हैं। अफसोस होता है कि हम तो जुल्म कर ही रहे हैं कुरान पर, दुनिया ऐसे ऐसे मजालिम ढा रही है मेरे कुरान पर कि बदमाश आवारा औरतें पांव के तले कुरान को रख के फोटो खिंचवाती हैं, व्हाट्सएप पे डालती हैं, कुरान से इस्तेहजा करती हैं। ग्वांटानामो में जेल में कुरान के पारों से इस्तिंजा होता है, कुरान को इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल के उसे जलाया जाता है। कुरान शरीफ को सामने रख के अमेरिका का एक फौजी गोली मारता है कुरान में, मैगजीनें खाली हो जाती हैं। वो समझता है कि कुरान में गोलियां मारने से कुरान खत्म हो जाएगा।
कुरान की तरह एक नए कुरान लाने की बात होती है। 28 आयत जिहाद को हज़फ करने का सवाल उठता है कि कुरान से ये आयत निकाल डालो, मॉडिफाई करो। दुनिया में अत्याचार, दुनिया में किताबें बहुत हैं लोगों, मगर जितनी मजलूम किताब कुरान है, इतनी मजलूम किताब कोई नहीं है। मुसलमान भी जुल्म ढाता है कुरान पर कि 15-15 दिन हो जाते हैं ताकों में पड़ा रह जाता है कुरान, गर्द चढ़ गया, गुबार हट गया, मगर मुसलमान खोलने तैयार नहीं है कुरान शरीफ को, और वीआईपी बना घूमता है। नाक पे गुस्सा, हर वक्त गुस्सा मुसलमान के। मादल्ला किस बात पे इतराता है ये 12 साल से 18 साल का लड़का, मुझे समझ में नहीं आता। और जबकि अल्लाह की कसम कुछ है भी नहीं इसके पास, दौलत इसके पास नहीं, गैरों के पास है, जवानी इसके पास नहीं। ये क्या जवानी है कि एक हाथ अगर मार दिया किसी नौजवान ने तो ये हमारा नौजवान बहुत दूर जाके गिरता है। इसकी जवानी को बीयूसी ब्राउज़र खा गया, इसकी जवानी को यूट्यूब खा गया, इसकी जवानी को मोबाइल खा गया। 10-10 बजे तक सो के उठता है। हर कौम के बच्चे बेदार हो गए। मेरी कौम का जवान हर चलते सूरज के साथ उसकी नींद और गहरी होती चली जा रही है। दौलत भी नहीं है, कौन सी दौलत है तेरे पास? एक मकान बन गया, दौलत हो गई। एक प्लाट खरीद लिया, दौलत हो गई। हज़रात मोहतरम, किस बात पे इतराते हो? इंडस्ट्री तुम्हारे पास नहीं है, गैरों के पास है। कारोबार गैरों के पास है, तुम्हारे पास क्या है? हर वक्त नाक पे गुस्सा, हर वक्त नाक पे गुस्सा। बड़ा बड़ा न रहा, छोटा छोटा न रहा, अल्लाह और रसूल की अज़मत न रही, मस्जिद मस्जिद न रही। दाढ़ी वाले का मजाक, टोपी वाले का मजाक, इस्तेहज़ा करते हैं नमाजियों से। उलमाए किराम के लिए उलमाए किराम पर ठट्टा किया जाता है। शरीयत शरीयत न रही, इस्तिग़फ़ाफ़े शरीयत चारों तरफ। ये हमारा बेटा 12 साल से 18 साल का ये बेहोश लड़का। हज़रात मोहतरम, किस बात पे इतराते हो? अबे अगर तुम माल पे इतराते हो तो माल कहाँ है तुम्हारे पास? माल है मेरे उस्मान गनी के पास। इतना पैसा उस्मान के पास। दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री है मेरा उस्मान गनी। तुमसे पूछूं कौन है अर्थशास्त्री, तुम कहोगे मनमोहन सिंह है अर्थशास्त्री, मगर मैं कहूंगा तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ मनमोहन सिंह जी जैसे अर्थशास्त्री एक तरफ, और मेरी दुनिया का अकेला उस्मान गनी, खुदा की कसम अकेला एक तरफ। दुनिया का पहला रिकॉर्ड है उस्मान गनी का कि 1300 साल इंतकाल के बाद भी आज दुनिया की बैंकों में उनका करंट अकाउंट चल रहा है। दुनिया का उसूल है, टाटा खत्म करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म करंट अकाउंट खत्म, इरला खत्म करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म करंट अकाउंट खत्म। पहली बार गौर से सुन लो इस बात को, सीना 56 का नहीं 72 इंच का करके बोलो। दुनिया कहे कि कुरान पढ़ने वाला पीछे है, उससे कहो कुरान पढ़ने वाला सबसे आगे है। मुकेश से भी, बिल गेट्स से भी, दुनिया में सबसे आगे मेरा कुरान पढ़ने वाला मेरा उस्मान है। कुरान पढ़ा, न कभी कॉलेज में पढ़ा, न कभी यूनिवर्सिटी में, नबी के मदरसे में कुरान पढ़ने वाला ऐसा अर्थशास्त्री है कि 1300 साल हो गए विशाल को, मगर आज भी दुनिया का पहला सेठ है कि सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में आज भी उसका करंट अकाउंट चल रहा है। करंट अकाउंट चल रहा है, इतना पैसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान मुक़द्दस, अज़मते उस्मान गनी। वाह वाह वाह, इतना पैसा अल्लाह ने दिया था उन्हें। तवज्जो है? हमारे पास क्या है? 10 लाख में ही, 20 लाख में ही फट गए, कपड़ों से बाहर आ गए। ये फटी हुई पैंट पहनना, ये इस औरतों की तरह कट इस्तेमाल करना, ये जनाब वाला सरों के अंदर कट लाना, ये दाढ़ियों में कट लाना, ये फैशन की वादियों में जाना, और खुदा की कसम इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करना, नंगे असलाफ बन जाना, नंगे दीन बन जाना, और जनाब वाला ऐसे बन जाना कि देख देख के लोग नफरत करें और ये कहें कि मुसलमान ऐसा होता है तो इनका इस्लाम कैसा होगा। इन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया में आए क्यों हैं। हज़रात मोहतरम, ये तो कौन कौन से नशे में हो? अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। दौलत वाला है उस्मान गनी। इतना पैसा दिया जनाबे वाला, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, घबराना नहीं, टेंशन मत लेना। चंद फिक्री बातें अर्ज करके रुखसत हो रहा हूँ। आधा घंटा हो गया और सुन लो थोड़ा सा बयान। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। जहां तुम्हारी दुनिया की दौलतों की गिनतियां खत्म हो जाती हैं, वहां से मेरे उस्मान गनी की दौलत की गिनती शुरू होती है।
मगर कभी रिकॉर्ड लाओ, कभी इतराया हो जनाब वाला, कभी इठलाया हो, कभी अकड़ के चला हो। हजरात मोहतरम बताओ, कभी सीना निकाल के चला हो मेरा उस्मान गनी। हर वक्त एक ही फिक्र है इतने बड़े मालदार को कि मुस्तफ़ा की सुन्नतों की इत्तिबा कैसे हो जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की कॉपी कैसे हो जाए। हजरात मोहतरम फिक्र है तो मुस्तफ़ा को आइडियल बनाने की फिक्र है। हमारे पास पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर जनाब वाला पता नहीं किस वहम में है, पता नहीं किस ख्याल में। यहाँ भी इसी वजह से पिटता और वहाँ भी इसी वजह से पिटना मुकद्दर है। ओ लोगों, होश में आओ, कंट्रोल में आओ, दुनिया के हालात को सवालों के जवाब दो। ये उस्मान गनी है पैसा, मैंने दावा गलत नहीं किया। ओ लोगों, जहाँ से तुम्हारी दुनिया की दौलतों की गिनतियाँ खत्म होती हैं, बिलाशुबा उस्मान वहाँ से शुरू होते हैं। ये जनाब दानिश्वर बैठे, शहजादे भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, शहजादे और साहबजादे भी हैं, बहुत बड़े खतीब भी हैं। मैंने इनकी खिताबतें सुनी हैं, दिलों पे असर करती हैं। हज़रात मोहतरम ये शहजादे खुदा की कसम पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड मुसक़्क़फ़ और कल्चर्ड लोग हैं। इनसे पूछ के देख लो तुम्हारी दुनिया में गिनतियाँ कितनी हैं? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म। यहाँ से मेरा उस्मान शुरू होता है। सुभान अल्लाह, इतना पैसा क्या अगर मुकेश और बिल गेट्स के पास दुनिया में 56 अरब 63 अरब डॉलर की मालियतें हैं, तो मेरे उस्मान के पास अल्लाह की कसम सवारी के जानवर ही इतने हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी, जिनकी वैल्यू, जिनकी कीमत 76 अरब डॉलर से ज्यादा है। कैश रह गया एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, पानियां रह गई एक तरफ, और 9 मन यानी 4.5 कुंटल सोना रह गया एक तरफ। इतना बड़ा मालदार, 4.5 कुंटल सोना, इतना बड़ा मालदार, इतना पैसे वाला, दुनिया का इकलौता सेठ। मगर शान देखो जनाबे वाला, वो हमारी और तुम्हारी तरह इतराता नहीं। उसकी आंखें अल्लाह की याद में बहती हैं, उसके होंठ अल्लाह की याद में बहते हैं, और उसके होंठ अल्लाह की याद में चलते रहते हैं। और खुदा की कसम उसके दिल में मुस्तफा की रिफत व अज़मत के चिराग रोशन है, और उसकी ये शान है। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, अल्लाह या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आबाद रखे आपको, अल्लाह सरसब्द व शादाब रखे, दो जहां में खुदा तुम्हारी लाज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नारा लगाते हो और नारों का जवाब देते हो, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये चीज जरूरी है। नारा लगाना हुजूर के गुलामों का तरीका रहा है। वाह वाह, ये शहीद मिल्लत का दरबार है। यहाँ मुझे खुशी है कि लोग आ रहे हैं और बैठ रहे हैं। हाँ, माशाल्लाह। थोड़ी देर के लिए तो मैं एक तरह से हैरेसमेंट का शिकार हो गया था, लेकिन माशाल्लाह लोग सुनना चाहते हैं। माजी के आईनों में झांक झांक के देखो तो तुम्हें पहचान होगी कि तुम क्या चीज हो। गर्द चढ़ गई है, गुबार है हीरे पर। जिस दिन ये गर्द हट गई फिर हीरा हीरा है। फिर जिस दिन ये गुबार और गर्द हट गया इंशाअल्लाह हीरा हीरा है। तो मैं जनाब इतना बड़ा मालदार, मगर मुझे उसकी एक बात याद आई, मैंने एक किताब में पढ़ा है कि एक दिन यही सैयदना उस्मान गनी, सुभान अल्लाह, मस्जिद में वजू बनाकर, जी मस्जिद में वजू बनाकर तशरीफ लाए, तो अचानक मस्जिद की छत को देख के मुस्कुराने लगे। बात छोटी सी है मगर बात बहुत बड़ी है। मुस्कुराने लगे। जब छत को देख के आका सैयदना उस्मान गनी मुस्कुराए, तो एक साहब पहले से मस्जिद में बैठे थे, उनसे रहा नहीं गया, वो करीब आए और आके हुजूर सैयदना उस्मान गनी से अर्ज किया, आका बहुत देर से आपको देख रहा हूँ, अकेले ही अकेले मुस्कुरा रहे हैं, जानना चाहता हूँ, वजह जानना चाहता हूँ क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो किताब में लिखा है, जनाब वाला जवाब सुनो। सैयदना उस्मान गनी से पूछा कि हुजूर छत देखी, मुस्कुराने लगे, अकेले ही अकेले, क्या वजह है सरकार? तो इरशाद फरमाया, जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुराया?
दुनिया के सबसे बड़े मालदार का। वाह वाह वाह, बेशक बात सुभान। सुनिए आप, मादी एतबार से सबसे बड़ा मालदार उस्मान गनी। तवज्जो है, उसका जवाब सुनिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी हर वक्त नाक पे गुस्सा है, हर वक्त जनाब पता नहीं क्या समझ गया यार अपने आप को। याद नहीं, जरा सा कारोबार चल गया तो फट गया, जरा सा पैसा मिल गया तो फट गया, निकल गया कपड़ा। ऐसा नया मालदार है, ऐसा मादल्ला सदवार मादल्ला। उस्मान गनी की शान फरमाते हैं, जानना चाहता है मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। कहने लगे, जवाब सुनो, कहते हैं मुझे नहीं मालूम। फरमाते हैं मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।